ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच मातोश्री में उद्धव की बड़ी बैठक हो रही है। शिवसेना यूबीटी सांसदों को एकजुट रखने की कवायद तेज होती हुई दिखाई दे रही है। संभावित टूट की अटकलों के बीच ये अहम मीटिंग बुलाई गई है। दरअसल मातोश्री में उद्धव ठाकरे की सांसदों के साथ अहम बैठक और अब तक 2 सांसद मातोश्री पहुंचे। 2 सांसद ऑनलाइन जुड़ेंगे। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट और कथित ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच पार्टी ने अपने सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और ये बैठक मातोश्री में बुलाई गई है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक चर्चा तेज है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इसी पृष्ठभूमि में बुलाई गई ये बैठक संगठन की एकजुटता, राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है। विधायक सांसद एक साथ आते हैं। हमारे 9 सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो वीसी द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। की आशंका की जा रही है। ये 2 साल से आप बोल रहे हैं, कौन टूटेगा कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बीजेपी पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो, मला त्याची काही कल्पना नाही, कोण येणार आहे कोण जाणार आहे। आता बैठक झाली की कोण कोण होते मला सांगा, कोण नव्हतं ते देखील मला सांगा। म्हणजे और शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, सबसे पहले तो अपडेट ही बताइए कि मातोश्री में जो बैठक हो रही थी उसे लेकर क्या जानकारी अब तक मिली है, कितने सांसद पहुंचे हैं और बैठक में क्या रणनीति अख्तियार हो रही है? देखिए, बैठक को लेकर जो है पहले ही आपको मैं बता दूं कि ये बैठक जो है बहुत अहम है। वो भले ही जो है संजय राउत इसे अपनी रूटीन या औपचारिक बताएं या पार्टी के हिसाब से बताएं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से चीजें चल रही है महाराष्ट्र में, ऑपरेशन टाइगर और ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना ने इस बात को महसूस किया कि क्योंकि उनके पास, आपको भी पता है कि 9 जो है सांसद हैं, और अगर ये 9 उनके हाथ से चले गए तो शिवसेना के पास जो है उनका सियासी करियर या उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। शिवसेना का मतलब यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप की। हालांकि जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपने तरीके से इस पर पूरी तरीके से जो है लगे हुए हैं, और ये कि उनके जो लोग हैं वो उनके कांटेक्ट में है। ये बात जब जाहिर हुई तो उसके बाद जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने जो है ये कोशिश की कि अपने सांसदों के साथ जो है बैठकर इस पर जो है विचार करें और महाराष्ट्र की सियासत में जो है आने वाले दिनों में उनका क्या योगदान या उनका क्या प्लान रहेगा, इस पर डिस्कस किया जाएगा। उद्धव ठाकरे के घर जो मातोश्री में है वहां पे आपको मैं बता दूं कि अरविंद सावंत और उसके अलावा नासिक के राजा भाऊ ये पहुंचे। इसके अलावा जो है बाकी जो लोग हैं वो ये भी कहा गया था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। अब कुल 9 है और 9 के बाद जो है अगर ये 2 लोग पहुंच रहे हैं और बाकी लोग भी अभी भी जो है पहुंचने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर समय 12 बजे का दिया गया था और उसके बाद भी अगर सारे लोग 9 के 9 नहीं अगर पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो ऑपरेशन टाइगर है उसकी जो है उसकी चपेट में जो है इनके 9 सांसद आ चुके हैं। अच्छा, 9 में नहीं तो बाकी जो लोग आए हैं ठीक है, लेकिन बाकी का क्या? तो ये सवाल जो है बहुत चल रहा है। हालांकि इस बारे में जो है देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि एक बार बैठक खत्म हो जाएगी तो मुझे बताइएगा। मतलब वो एक तरह से कुछ जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि उनके उसमें कौन कौन आया था। दूसरी अहम बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग हैं जो ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं उनमें यवतमाल से जो है संजय देशमुख है और उसके अलावा परभनी से जो है संजय जाधव है। ये ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं। अभी भी जो है आपको मैं बता दूं, यानी कि शायद 2 मातोश्री में मौजूद है, 2 ऑनलाइन मौजूद है। बाकी सांसद कहां पर हैं? क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है या फिर वाकई में ऑपरेशन टाइगर का वो शिकार हो चुके हैं? जी, सवाल वही है कि जिस तरह से संजय राउत ने जितनी आसानी से ये बात कही है कि हमारी औपचारिक मीटिंग है और ऑपरेशन टाइगर का कोई असर नहीं है, ये सारी चीजें कोई हमारे लोग कांटेक्ट में नहीं है, उसके बाद भी अगर उनके 9 के 9 अगर एक जगह नहीं पहुंच रहे हैं तो कुछ तो है। वो भले इस बात को महसूस नहीं कर रहे हो या महसूस करके भी जो उसे मान ना रहे हो,
और जी। जो बातें उन्होंने जितनी कॉन्फिडेंस से कही है तो कुछ तो है, 9 के 9 क्यों नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशन टाइगर की चपेट में या शिकार जो भी कह लें आप, कोई तो आ चुका है जिसकी वजह से जो है इनको अचानक जो है मीटिंग करनी पड़ी और 9 के 9 उनके दहलीज पर पहुंच नहीं पाए। तो अभी थोड़ी देर में ही ये जो पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। अभी तक पता ये चला है कि 2 लोग जो है यानी यवतमाल से संजय देशमुख और परभणी से जो है संजय जाधव, ये 2 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और बाकी जो है लोग जो वहां बैठे हुए हैं, तो अब उनके और भी लोग हैं जिनके साथ ये मीटिंग चल रही है। लेकिन आप अभी भी इस बात को लेकर जो है पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो संजय राउत ने जो दावा किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि 9 के 9 आपके सारे लोग जो सांसद हैं वो समय पर वहां पहुंचे ही नहीं, क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल तो है। और इसका जवाब जो संजय राउत भले इस चीज को जो है हल्के में लेकर जो है ये बोले कि ये रूटीन है या औपचारिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन टाइगर है उसका असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और शाहिद देखिए, ये तो थोड़ी देर में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर चल क्या रहा है उद्धव गुट में। लेकिन इतना तो तय है कि इस वक्त स्थिति बहुत सही नजर नहीं आ रही है, लेकिन कैसे अपने सांसदों को बचा पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध मजार पर कार्रवाई हुई है। ट्रॉनिका सिटी में